नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। सलाम भारत के इस खास शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं देश के अन्नदाता कहे जाने वाले एक खास किसान। खास ये इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल पर कुछ फसलें रखी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं लौकी की। मैं आपको बताना चाहूंगा, आमतौर पर लौकी जो होती है आधा से ज्यादा 1 फुट या 1.5 फुट की होती है, लेकिन आप जो ये लौकी देख रहे हैं वो करीब करीब 5 फीट की है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा बाजरे की। बाजरा भी आमतौर पर 1 फुट का होता है, ये करीब 4 फुट का है। ये आप देख सकते हैं इसकी लंबाई। उसके बाद हम बात करेंगे गेहूं की, जो कि सबसे मुख्य फसल होती है। ये आप गेहूं देख रहे हैं, इसके बाल आमतौर पे बहुत छोटे होते हैं। जब भी आपने कोई फसल देखी होगी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग काफ़ी 5 से 6 इंच माना जा सकता है। कि हमें से आप ही बताइए कितने इंच की ये हो सकती है? सर ये 10 इंची की वाली है। 10 इंची की? 10 इंची की वाली है। इसका नाम है कुदरत एड गेहूँ और इसकी पैदावार अपने यहाँ 1 एकड़ में 35 से 36 कुंटल प्रति एकड़ होती है। तो आपने देखा, ये इसकी जो ऊंचाई है यानी लंबाई है 10 इंच है, जो कि आमतौर पर नहीं देखी जा सकती है। ये सब संभव हो सका है देश के किसान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, कमल सिंह ठाकुर, और दतिया जिले से इनका एक गांव है, वहां ये फसल करते हैं। अब इस फसल को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है और क्या विधि लगती है, हम इनसे ही जानेंगे, जो कि आज आचरण न्यूज के स्टूडियो पर खासतौर से ये मौजूद हैं और हम इनसे ही जानते हैं। कमल जी, मैं आचरण न्यूज के स्टूडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको मैं सलाम भी करता हूं क्योंकि आप देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण फसल हम देखिए, क्योंकि ये फसल आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। मैंने खुद पहली बार देखी है इतनी लंबी लौकी, इतना लंबा बाजरा और गेहूं के इतने मोटे बाल। तो क्या मोटिव है आपका, मतलब ये फसल किस तरीके से आप करते हैं? लेकिन आमतौर पे लोगों को अगर दिखाया जाए तो वो कहेंगे ये इंजेक्शन से बड़ी हो जाती हैं ऐसी कोई चीज़ें जो भी फल होते हैं। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले हम लौकी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी आचरण के दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ और सभी किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने बोला कि ये लौकी के बारे में बोला कि इंजेक्शन से बड़ी हो जाती है जी, तो आप इसको किसी भी लैब पे चेक करा सकते हो। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है और ना इसमें कोई वो दवाई डाली हमने। ये देसी बीज है और अपने बनारस का बीज है, बहुत ही शानदार बीज है। इसकी लंबाई 6 से 7 फीट तक जाती है और ऐसा नहीं है, जो हमारे गुरु हैं उनको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। और हम जो भी बीज बोते हैं वो पूरे ऑल इंडिया से अच्छे बीज मंगा के बोते हैं और अच्छी पैदावार करके किसानों को बीज उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि आपने कभी ये बाजरा नहीं देखा होगा, 3.5 और 4 फीट की बाली है और बाली में पूरे दाने हैं। इसकी पैदावार हमारे यहाँ 8 से 9 कुंटल प्रति बीघा हुई थी और हमारे यहाँ जो बीघा है वो 1 एकड़ 2.5 बीघा में होता है। और यदि अपने ग्वालियर की बात करें या अदर जिला, तो यहाँ पे 20 पैसे का बीघा है, तो यहाँ और ज़्यादा पैदावार होगी इसकी। हमारे यहाँ छोटा बीघा है, इसलिए 8 से 9 कुंटल प्रति बीघा पैदावार हुई थी, जबकि यहाँ 11 से 12 कुंटल प्रति बीघा पैदावार होगी। और जो अपन मार्केट से जो बाजरा लाते हैं तो उसकी पैदावार 3 से 4 कुंटल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल प्रति बीघा होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन इसकी पैदावार जस्ट डबल होगी और यदि किसान और अच्छे से करे तो डबल से ज़्यादा भी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात एक है कि जितने भी बीज हैं वो कोई हाइब्रिड नहीं है, देसी बीज हैं और आप सभी बीजों को एक बार अपने खेत में उगा के कई सालों तक बीज से बीज बना के तैयार कर सकते हो, आपस में क्रय विक्रय कर सकते हो और बीज से बीज बना के कई सालों तक इसका उपयोग कर सकते हो। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यानी और जो किसान हैं हमारे देश के, वो इनसे सीख सकते हैं किस तरीके से इस फसल को उगाया जा सकता है और इनको सेल किया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक किसान आंदोलन भी चल रहा है और कई किसान, दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन था, ये भी किसान हैं।
दिल्ली भी आपको जाना था, आपने बताया था कि दिल्ली में भी आपका एक सम्मान होने वाला है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते आप रुक गए हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम था वहाँ पर, बताइए। दिल्ली में एक अपना देश का जो पूसा मेला होता है उसमें हमें बुलाया जा रहा था। तो जो किसान आंदोलन की वजह से वो मेला ही कैंसिल हो गया था, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। और भी हमें राजस्थान में बुलाया था, जयपुर में किसान मेला था, तो हमारे घर पे थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, उस मेले में भी नहीं जा पाए हम। और कई जगह से हम फ़ोन आते हैं, वहाँ हम जाते भी हैं, किसानों को बताते भी हैं अच्छे बीज डालो और अच्छी पैदावार लो और अपनी आय बढ़ाओ। और आपने भी सर सुना होगा कि अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी भी सोच है कि किसान की आमदनी जस्ट डबल हो जी। और इसमें पैदावार, सबसे पहले तो पैदावार डबल होगी। जब पैदावार डबल होगी तो किसान की आमदनी भी डबल होगी। और सब जो भी है आपके सब सामने है। एक बाली में जो अपन मार्केट से लाके बोते हैं उसकी बाली में 50 से 55 दाने से ज़्यादा नहीं निकलती। इसकी क्या विधि है, किस तरीके से ये बढ़ती है? क्योंकि ऐसी कोई विधि नहीं है सर, कुछ नहीं है। जो भी है बीज है, देसी बीज है, बीज का कमाल है। और जो ये है कुदरत नायन, इसमें 100+ दाने रहेंगे। दाने की मोटाई ज़्यादा रहेगी, बाली की लंबाई ज़्यादा है, बाली में दाने ज़्यादा, इसलिए इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी ये पूरे हिंदुस्तान में हम और हमारे गुरु के अलावा अभी कहीं नहीं है। इसका नाम है कुदरत अन्नपूर्णा। 1 फीट की बाल है, 150 से ज़्यादा दाने हैं। एक दाने से 60 से 70 फुटान होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे दतिया ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने अपने हाथ से इसके फुटान गिने हैं और बहुत ही कम बीज लगता है और बहुत ही अच्छी पैदावार होगी। हमारे यहाँ 16 से 17 कुंटल 1 बीघा में पैदावार होने की इसकी उम्मीद है और कोई इसमें रोग नहीं आता है और बहुत ही शानदार बीज है। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप ये पैदावार? सर हम इसको 3 से 4 साल से इसको पैदावार कर रहे हैं और हमारा जो बीज है पूरा एमपी में जाता है। एमपी के अलावा कई स्टेट, जैसे इस बार हमने बीज राजस्थान में बेचा, मध्य प्रदेश में बेचा, अपने एमपी में, यूपी में, हरियाणा, मतलब कई जगह हमने बीज सेल किया। जो हमारे जो एक अपना रसीद कट्टा होता है उसमें सारा पूरा डाटा नोट है, डायरी में भी पूरा हमारा ब्यौरा है किस किस को हमने बीज दिया। 140 कुंटल हमने गेहूँ बेचा है और जहाँ पे भी हमने गेहूँ दिया है उसके एक मतलब बहुत ही अच्छे परिणाम है। सभी लोगों के कॉल आते हैं कि बहुत ही शानदार बीज निकला और बहुत ही अच्छा बीज है और पैदावार बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। अच्छा, अभी हमने बाजरे की बात कर ली, लौकी की बात कर ली और गेहूं की बात कर ली। इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें आप करते हैं अपनी खेती के दौरान जो इससे भी ज़्यादा कुछ और ज़्यादा बताना चाहते हो? हम सरसों की भी खेती करते हैं, मूंग की भी खेती करते हैं और चने की भी खेती करते हैं। और किसान भाई जो भी लगाना चाहे हमारे पास सारे बीज उपलब्ध हैं। जो भी हमसे बीज की मतलब ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह का बीज हो, हम सभी तरह के बीज उपलब्ध करवा देंगे और अच्छे से अच्छे बीज उपलब्ध करवाएंगे जिससे किसान की आमदनी डबल हो। तो चना भी क्या इतना ही बड़ा होगा जितना जो नॉर्मल होता है उससे 4 गुना बड़ा? चना क्या है, जो हमारे पास चना है, चने का नाम है कुदरत गोल्ड। एकदम सोने जैसा एकदम प्योर पीला है, देखने में बहुत शानदार है और नीचे से फरना चालू होता है और बहुत ही ज़्यादा फराव है उसका। हमारे यहाँ 6 से 7 कुंटल प्रति बीघा उसकी पैदावार होने की उम्मीद है। और एक जो उसमें चने की जो घेटी बोलते हैं उससे जो दाना निकलता है तो 3-3 दाने एक घेटी से निकल रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि चने की जो घेटी है उसमें 1 या 2 दाने से ज़्यादा नहीं निकलते हैं, लेकिन हमारी जो चने की घेटी है उसमें 3 दाने निकलेंगे और दाने की साइज बहुत ही मोटी रहेगी और बहुत ही अच्छी पैदावार होगी उसकी। जी। अच्छा कोमल जी, आप एक मेडल भी पहन कर आए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं, कहाँ से सम्मान आपको मिला है? इस शायद मुझे लगता है कि ये जो आपकी खेती हुई है, इतनी अच्छी चीज़ आपने दिखाई है, शायद इसी की बदौलत आपका ये सम्मान। पिछली बार हमारे यहाँ दतिया में किसान मेला हुआ था, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी भी थे और हमारे कलेक्टर साहब जो अभी श्योपुर में हैं वो थे। तो हमें कलेक्टर साहब ने ये वाला गेहूँ किया था जो कुदरत 8, इसके लिए हमें ये मेडल दिया था। इस बार भी हमें कलेक्टर साहब ने अभी बुलाया था 15 से 20 दिन पहले। पेपर में या जो भी न्यूज़ में पढ़ा होगा तो उन्होंने बोला हमारे जो कृषि अधिकारी हैं कि कोमल को बुलाओ, उनसे मिलना है। तो हम जब उनके पास गए तो उन्होंने हमारी ये सब फसलें देखी तो वो भी एक अचंभित रह गए कि हाँ यार ये फसलें हैं बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही दम है और जितना हो सके किसानों को अपने ज़िले में बीज उपलब्ध कराओ और अच्छे से अच्छे बीज
उपलब्ध कराओ, जिससे किसान की आमदनी डबल हो। और जो आजकल जैसे कई लड़के होते हैं जिनकी जॉब नहीं लगती है तो वो अपना माइंड ख़राब करके बैठ जाते हैं। तो हमारा कहना यही है कि खेती भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है यदि इसको बिजनेस के हिसाब से देखा जाए जी। और यदि तरीक़ा से नहीं करोगे तो आप सोचो कि हमारे बाप दादा की ये हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आप खेती को बिजनेस करके बिजनेस मान के इसको यदि करोगे तो खेती भी इतना देगी जो आप जॉब में नहीं कमा सकते हो। ये हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है। और किसी को मतलब हमारी कोई भी ज़रूरत पड़े तो हर तरह से मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक हम सलाह देने के लिए तैयार है, कब इसको बोना है, कैसे बोना है, क्या करना है। जबकि ऐसा नहीं है जो आप करते आ रहे हैं वही करना है, कोई हटके नहीं है कि नहीं बीज अच्छा है तो हमें कोई हटके करना है काम, कुछ भी नहीं करना है। सेम वही पानी है, सेम वही खाद है, मात्र जो भी है बीज का अंतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। और कोई मतलब हमसे संपर्क करना चाहता है तो हमारा गांव का नाम है ग्राम बसीर, तहसील इंद्रगढ़, जिला दतिया, मध्य प्रदेश। और मोबाइल नंबर है 9977579225। आप किसान भाइयों हमसे संपर्क भी कर सकते हो। 24 घंटे में कभी भी आप कॉल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे जो भी आपकी हेल्प बनेगी हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस आप किसान भाइयों अच्छे से खेती को एक खेती ना मान के बिजनेस मान के करो तो बहुत ही बेनिफिट का काम है। ठीक, तो ये थे हमारे बीच कोमल ठाकुर जी, जो कि एक किसान हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें और आपको फसल के बारे में। देश के किसानों को अगर वो किसी तरीके की इस तरीके की फसल पाना चाहते हैं, अच्छी आमदनी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने अपना एड्रेस भी बताया, अपना गाँव भी बताया, अपना नंबर भी बताया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत, सलाम भारत।